नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। इधर काफ़ी दिनों से मैं कुछ सरकारी काम, कुछ व्यक्तिगत काम, इसकी वजह से आपके बीच उपस्थित नहीं हो पा रहा था और बार बार वही रिपीटेड एपिसोड्स डाले जा रहे थे। हमारे कुछ सुधी श्रोता, उनको आपत्ति रहती है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। जैसे अब मैं अपने लॉ के फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए जाऊंगा प्रयागराज, और फिर ऐसा लगता है कि 7-8 दिन मैं नहीं रह पाऊंगा यहाँ पर। तो रिपीटेड के सिवा कोई चारा नहीं है मेरे पास। और अगर आप सभी लोग सहमत हों तो इन 5-6 दिनों में, 7 दिनों में, जब तक मैं लॉ का पेपर देकर लौटूंगा, तब तक फिर खाली रहने दिया जाए, कोई एपिसोड ही न डाला जाए। तो आप बताइएगा मुझे। आज मैं आपको जो जबलपुर में बाप और बेटे, पिता जो रेलवेज में अफसर थे और बेटा जो 8 साल का था, उसको बेटी ने, नाबालिग बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर घर में ही दोनों का कत्ल किया था। बाप की लाश तो वहीं कमरे में मिली और बेटे को बुरी तरह मारने के बाद, यानी अपने सगे छोटे भाई को, जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी, उसको मारने के बाद उसकी लाश को तोड़ मरोड़ के फ्रिज के भीतर रख दिया था और अपनी चचेरी बहन को एक वॉइस मैसेज किया था कि पापा और तनिष को हमारे पड़ोस के एक लड़के मुकुल सिंह ने मार दिया है, उनकी हत्या कर दी है। तो और ये उसने बहुत देर बाद देखा, उसकी चचेरी बहन ने फिर उसकी एक और बहन को फ़ोन किया। शाम को वो लोग पुलिस लेकर वहाँ पहुँचे। बात ये है 15 मार्च 2024 की। और वहाँ जब ताला खोला गया, बाहर से ताला बंद करके चली गई थी और स्कूटी से थी। मैंने बहुत डिटेल में आपको एपिसोड नंबर 1002 में इस घटना का जिक्र किया था। उसका फॉलोअप बताने के लिए इसलिए मेरी मजबूरी हो गई कि तब से, यानी पिछले 75-76 दिनों से लगातार हमारे सुधी श्रोता इसका अपडेट मांग रहे हैं कि आखिरकार इसमें हुआ क्या है। तो जो इसकी लेटेस्ट अपडेट आई है, मैं चाहता हूं कि हमारे श्रोताओं को उसकी जानकारी हो जाए। हुआ यूं कि 28 मई के पहले मैं बता दूं कि पुलिस ने आखिर किया क्या क्या। पुलिस ने 8 टीमें बनाई और हर टीम का अलग अलग एक डिप्टी एसपी सदस्य नियुक्त किया गया। इनको अलग अलग राज्यों में भेजा गया। इन राज्यों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पुणे, कर्नाटक, मुंबई, पश्चिम बंगाल और बिहार में ये सारी टीमें इनकी बार बार तलाश करती रही। आप शातिराना अंदाज देखिए, इस कदर शातिर कि ये जहां भी जाते थे 1 मिनट के लिए मोबाइल ऑन करते थे। पुलिस सब मोबाइल के पीछे पड़ी हुई थी। पुलिस को मोबाइल ऑन तब करते थे जब वो जगह को छोड़ रहे होते थे, ताकि पुलिस थोड़े दिन तक वहां कंसंट्रेट करे, तब तक हम नए ठिकाने पहुंच जाएं। यही नहीं, नेपाल की सीमा पर पहुंच के 1 मिनट के लिए मोबाइल ऑन किया। दोनों ने, लड़का और लड़की ने, नाबालिग लड़की ने और मुकुल सिंह ने। मुकुल सिंह के फादर भी आरपी सिंह, वो भी रेलवे में बड़े अधिकारी हैं। तो पुलिस नेपाल तक पहुंची और जिस दिन इनको निकलना था या वहां से निकल रहे थे नेपाल की सीमा से, उसी दिन ये फ़ोन थोड़ी देर के लिए खोला गया और फिर वो वहां से भाग निकले। ये 6 दिनों में 880 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने तय किया। फिर 17 अप्रैल को ये अयोध्या पहुंच गए। अच्छा, इस बीच में पुलिस के पास जो तरीके हैं, पुलिस वही तरीका इस्तेमाल करती है। पुलिस ने इनके अकाउंट से, जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ एटीएम से पैसा निकाल लेते थे, अपना काम करते थे। पुलिस ने जब ट्रांजैक्शन डिटेल्स देखी इनके अकाउंट की, तो ये हर दिन, किसी दिन 500, 1000, 1000 रुपये निकाला करते थे। पुलिस ने फ़ौरन
फ्रीज कर दिया इनका अकाउंट और एटीएम की लिमिट 1000 रुपये रखी कि 1000 जब खत्म होगा, ये जैसे ही पहुंचेंगे अंदाज लगाएंगे कहाँ से निकाला गया और कहाँ पहुंचे, उसके बाद हम ज़्यादा प्रिसाइजली इसको लोकेट करेंगे। लेकिन जैसे ही वो लिमिट 1000 की हुई, मैसेज इन पर आया तो ये समझ गए, ये लड़का लड़की दोनों ये समझ गए कि पुलिस हमारे अकाउंट डिटेल से हमको या एटीएम के कैमरे में हमको ट्रैक कर रही है। इन्होंने पैसा ही निकालना बंद कर दिया। जितना पैसा इनके पास था वो इसको खर्च करते रहे, भागते रहे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और फाइनली जब पैसा बिल्कुल ख़त्म हो गया तो ये 11 अप्रैल को इनकी लोकेशन चंडीगढ़ मिली, फिर जबलपुर पुलिस वहाँ गई, फिर 17 अप्रैल को अयोध्या मिली। पूरी पुलिस, पूरा पुलिस बल और अयोध्या की पुलिस इन्हें वहाँ ढूंढती रही, लेकिन गिरफ्तारी के बाद, यानी सिर्फ लड़की की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद ये पता लगा कि ये जब अयोध्या से निकलने लगे उसके बाद नेपाल बॉर्डर के लिए, तब इन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन खोला कि पुलिस को जबलपुर से अयोध्या पहुंचने में या अयोध्या की पुलिस से मदद लेने में आधा एक घंटा इनको लग जाएगा और तब तक हम नेपाल के बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। फिर नेपाल के बॉर्डर पर इन्होंने मोबाइल फ़ोन खोला, पुलिस भाग के अयोध्या से सीधे 3 घंटे का सफ़र करके नेपाल के बॉर्डर पर जहां लोकेशन मिली थी वहां पहुंचे। जबलपुर पुलिस ने इन दोनों के 10,000 पोस्टर बनवाए थे। नेपाल के बॉर्डर पर लोकेशन मिलने के बाद जब फ़ोन ऑफ हो गया या नहीं मिल रहा था तो पुलिस ने ये अंदाज़ लगाया कि ये लोग नेपाल भाग गए या वहाँ से भी बाहर जाने की फिराक में हैं। तो नेपाल के संभावित टूरिस्ट ठिकानों पर इनके पोस्टर चिपकाए गए, बड़े बड़े पोस्टर, ताकि दूर से देखने में, पहचान में आ जाएं। और पुलिस, जबलपुर की पुलिस, हर एक जो वहाँ की टूरिस्ट पुलिस है या जहाँ जहाँ काठमांडू और आसपास में जहाँ जहाँ लोगों के आने जाने की ज़्यादा संख्या होती है, वहाँ की पुलिस से मिलकर, लोगों से मिलकर सबको वो पोस्टर दिखाते रहे और देश के कई शहरों में उन दोनों के पोस्टर चिपकाए गए। अब आप देखिए, इतना सब होने के बाद भी, हालांकि ये पोस्टर काम आया, कहीं न कहीं पोस्टर की वजह से ही ये बात सामने आई कि ये कहाँ रह रहे हैं। 28 मई को हरिद्वार में ये लड़का और लड़की, यानी मुकुल और वो नाबालिग लड़की जिसने अपने पिता और छोटे 8 साल के भाई की हत्या की थी, ये दोनों अस्पताल में टहल रहे थे, शाम की बात है। और कोई व्यक्ति इनको, या कोई लड़का, अब लड़का लड़की कम उम्र के और एक साथ घूम रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो हमउम्र लोग हैं वो नज़र रखते हैं कि क्या मामला है, कैसे जा रहे हैं, भाग के तो नहीं आई है। जैसे ये कहते हैं ना, मज़ा लेने के लिए कि अभी पुलिस को बुलवाते हैं, पता तो लगे कौन लोग हैं, घर वालों से बात करते हैं, ये एक टेंडेंसी है। तो कोई लड़का इनको बराबर वॉच कर रहा था और हर 15-20 मिनट में ये लड़की वॉशरूम जाती थी। उसने हरिद्वार पुलिस को फ़ोन किया और हरिद्वार पुलिस को ये बताया कि 2 लड़के जिनकी एक्टिविटी बहुत संदिग्ध है, ये बार बार कभी अस्पताल के पीछे, कभी अस्पताल के बाहर, ये करीब 3-4 घंटे से घूम रहे हैं। लड़की बार बार वॉशरूम जाती है, लड़के के पास एक बैग है। पुलिस खैर पहुंची वहाँ तुरंत जिला अस्पताल। फिर जब फ़ोन करने के बाद उस लड़के ने, जिसने ये सूचना दी थी, उसने कहा कि साहब, हरिद्वार में मैंने इन दोनों की फ़ोटो देखी है, पुलिस स्टेशन के बाहर चिपकाई हुई है, और ये संभवतः जो मैंने न्यूज़ पढ़ी है, जो मैंने न्यूज़ देखी है, और इंटरनेट पे बहुत ढेर सारी इनकी फ़ोटो वायरल है, ऐसा लगता है कि ये वही लड़का लड़की हैं जिन्होंने अपने बाप और भाई की हत्या की है। ये सुन के और तेज़ी से वहाँ पहुँचे पुलिस वाले, और पुलिस के जवानों ने भी जब इनको देखा तो उन जवानों ने भी वो फ़ोटोग्राफ देखी थी, क्योंकि ये
सर्कुलेट तमाम राज्यों में, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस में भी ये सर्कुलेट की गई थी, घूमते टहलते हमारे पास भी आई थी। लेकिन चूंकि मैं ये कर चुका था इस पर एपिसोड 1002, तो हमने सोचा हो सकता है अब तक पकड़ गई हो, लेकिन पकड़ी नहीं गई थी। पुलिस ने उन दोनों को, जवानों ने भी हल्का हल्का पहचाना, दोनों को पकड़ लिया। वो दोनों शांत भाव से हर सवाल का जवाब दे रहे थे। अपना अपना नाम उन्होंने गलत बताया और ये बताया कि हम लोग घर से भाग के आए हैं और घर वालों के डर से अस्पताल में कहीं रुकने की या सोने की व्यवस्था ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अस्पताल वाले होटल ढाबे पर ढूंढेंगे या चेक करेंगे, अस्पताल में किसी को शक नहीं होगा। पुलिस को भी ये बात थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है ना जैसे क्लिक कर गई। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो तुमको हम थाने ले चलते हैं और वहीं से अपने माँ बाप का नंबर बताना, मैं बुलवा लूँगा और तुमको माँ बाप को सौंप दूंगा, तुम लोग घर से भागे हो। वो दोनों चल दिए। पुलिस की जीप के पास पहुंचकर महिला कांस्टेबल ने लड़की से कहा तुम जीप के भीतर बैठ जाओ। खासकर वो पीछे की तरफ करके, यानी ड्राइवर से नज़दीक या इधर जो गनर बैठता है या अधिकारी बैठता है उसके नज़दीक करते हैं और बाहर की तरफ पुलिस वाले बैठते हैं, ताकि जिसको ले जा रहे हैं वो कूदे नहीं कहीं पर। उसको किनारे की तरफ बिठा दिया गया। फिर लड़के से कहा गया कि तुम इस तरफ बैठ जाओ सामने, ताकि दोनों बात न करें या कोई प्लान न करें। तो उसने कहा कि सर 1 मिनट, मेरा बैग अस्पताल में रह गया है। उनका अच्छा ठीक है। और 5 कदम पीछे ही अस्पताल की तरफ मुड़ा होगा कि उसने सरपट दौड़ लगा दी। पुलिस की समझ में आ गया कि ये भाग रहा है। पुलिस उसके पीछे पीछे, वो आगे आगे, अस्पताल की दीवार फांद के निकल गया। पुलिस दौड़ भी नहीं पाई और नहीं ढूंढ पाई। उसके बाद वहाँ हरिद्वार की पूरी पुलिस, ये बात चूंकि जबलपुर पुलिस को भी बता दी गई थी, तो जबलपुर की पुलिस, इन सब लोगों ने मिलकर खोजा। लेकिन आज तक, आज की तिथि तक, यानी आज 4 तारीख है, 4 जून है, 4 जून तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश के डीजीपी श्री सुधीर कुमार सक्सेना ने सभी राज्य के डीजीपीस को मेल भेजकर इन दोनों की फ़ोटो से अवगत कराया है कि साहब ये भाग गया है, लड़की तो मिल गई है लेकिन ये भाग गया है, इसकी तलाश में जबलपुर या मध्य प्रदेश पुलिस की मदद की जाए और अगर कहीं मिलते हैं तो उन्हें जबलपुर पुलिस को बताया जाए। जबलपुर की पुलिस वहाँ पहुँच गई। उसने वहाँ से लड़की को लेके अभी कल वो लोग जबलपुर पहुँचे हैं। पुलिस की टीम जो पूछताछ कर रही है उसका ये कहना है कि ये बहुत ही चालाक 15-16 साल की लड़की, बहुत ही शातिर और बहुत ही दिमागदार है। वो हर ऐसी चीज़ को जो हमें कहीं लीड दे सकती है उसमें वो कहती है वो तो मुकुल ही जाने, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और झूठ इतनी सफाई से बोलती है कि जब तक उसको फिजिकली वेरीफाई न कर दिया जाए किसी को लगता नहीं कि ये झूठ बोल रही होगी। बहरहाल अभी तक उस लड़के यानी मुकुल सिंह की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाई है। देखना ये है कि कितना टाइम और पुलिस को लगता है उसकी गिरफ्तारी करने में। ये लड़की ने ये बताया कि साहब जब हमने ये देख लिया कि हमारे अकाउंट पे, हमारे मोबाइल पे ये मैसेज आ गया कि लिमिट अब 1000 की हो गई, हम लोगों ने सोचा अब पुलिस इसके थ्रू हम पर सर्विलांस कर रही है या निगरानी कर रही है, हमने पैसा निकालना बंद कर दिया। उसके बाद दिन में हम लोग आश्रम में जाते थे, सुबह और शाम का, और दोनों अलग अलग आश्रम में जाते थे, कभी एक साथ ही किसी आश्रम में खाने के चक्कर में नहीं गए। हरिद्वार में बहुत आश्रम हैं जहाँ भंडारे लगते हैं, दिन का भी खाना और शाम का भी खाना। इन्होंने अलग अलग आश्रम देख लिए जहाँ दिन में कहीं पर और रात में कहीं पर खाना खा लेते थे और सोने के लिए अस्पताल आते थे। अस्पताल में जहाँ तीमारदार, जहाँ अटेंडेंट्स पेशेंट्स के एक साथ कहीं हॉल में, कहीं पेड़ के नीचे अगर कहीं जगह बनाई गई है तो वहाँ पर उन्हीं के बीच ये सो जाते थे। वहीं पर ये सुबह अपना नहा धो लेते थे, जो भी करना था, और उसके बाद फिर वहाँ से फिर खाना खाने के चक्कर में आश्रमों की खोज में लग जाते थे। और पिछले 1 महीने से
पुलिस जो इधर नेपाल में भटकती रही, बिहार में भटकती रही, जहाँ जहाँ पंजाब में भटकती रही, लेकिन ये 1 महीने से हरिद्वार में ही डेरा डाले हुए थे। ये पूछा गया कि अयोध्या, उनका साहब अयोध्या में पुलिस का मूवमेंट होने लगा था। हमने रेलवे स्टेशन पर लगे हुए टीवी पर ये खबर सुनी थी कि पुलिस जो है उसके पीछे अयोध्या तक पहुंच गई है। बाद में अखबारों में ये मध्य प्रदेश के जो एडिशन होते हैं उसमें ये जो लोकल अखबार जबलपुर से निकलते हैं उनको पढ़ा करते थे दोनों, पुलिस के मूवमेंट को चेक करने के लिए। इसीलिए कहीं दूर जाकर 1 मिनट के लिए मोबाइल खोलते थे और फिर ये देखते थे कि ये खबर कहाँ छपी या कहाँ निकली, कि पुलिस कहाँ तक पहुँची, और उसी से ये अंदाज़ लगा लेते थे कि ये मोबाइल की लोकेशन से ही पुलिस पहुँच रही है, इसीलिए मोबाइल की लोकेशन से चकमा दे रहे थे। इतने शातिर ये दोनों, शातिर दिमाग ये दोनों, और लड़की तो बस पूछिए ही नहीं। तो ये पूछने पर कि आखिर हरिद्वार में, उनका साहब हरिद्वार का जो फुटफॉल है डेली का वो बहुत ज़्यादा है। अयोध्या का तो एक पर्टिकुलर रास्ता है या एक पर्टिकुलर सड़क है, वो वहाँ से निकले और मंदिर गए, दर्शन किए और वापस चले गए। वहाँ छिपने का बहुत स्कोप नहीं है। हरिद्वार में इतने आश्रम हैं, इतने आश्रम हैं, इतनी जगहें हैं और इतना ज़्यादा फुटफॉल है कि वहाँ पर कोई तलाशी या कोई पूछताछ या कोई जान पहचान की बात नहीं हो सकती। इसलिए हम लोग इत्मीनान से, रोज़ का खाना मिल जाता था, अस्पताल में रहने की जगह मिल जाती थी लेटने की, हम लोग वहीं सो लेते थे। ये पूछने पर कि आखिर कितने दिन तक ये चलता, उन्होंने कहा जब तक चलता तब तक हम लोग चलाते, बाद में कहीं नौकरी की तलाश करते, थोड़ा बहुत इतना पैसा मिल जाता जिससे हम दोनों अपना खाने पीने का गुजारा कर लेते, तो फिर हमें कोई दिक्कत ना होती। पहले हम समझ रहे थे कि हम किस जगह पर या कौन सा काम कर सकते हैं ताकि कहीं जाकर हम अपनी नौकरी के लिए कह सकें। दूसरी दिक्कत उन्होंने बताई कि हर जगह आधार कार्ड मांगा जाता है, और पुराने आधार कार्ड पर अगर कहीं भी हम लोगों ने नौकरी की या एंट्री की किसी होटल में, कभी ये किसी होटल में नहीं रुके, क्योंकि बिना आधार के होटल रुकने नहीं देते, और आधार कार्ड जैसे ही कहीं न कहीं इसकी एंट्री होगी, पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाएगा। अब वर्तमान में ये आधार कार्ड नया बनवाने के चक्कर में थे, लोगों से बातचीत करते थे कि हमारा आधार कार्ड गिर गया है, हम कहाँ नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं। लोग जहाँ जहाँ लोगों ने पूछा कि पुराने का नंबर याद है, बोले नंबर याद नहीं है, मोबाइल में कहीं फ़ोटो सेव है उसकी, नहीं सेव है। कुल मिला के कहने का ये है कि लोगों को चकमा देकर ये नया आधार कार्ड बनाने की फिराक में भी थे। बहरहाल पुलिस अभी भी लड़के को नहीं पकड़ पाई है। मुकुल सिंह को पुलिस अब भी नहीं गिरफ्तार कर पाई है। पुलिस के सामने ही पांच लोग थे उस समय, जिनके सामने वो पुलिस का हाथ छोड़ाकर वहाँ से भाग गया था। आज की घटना देखिए, आज तो पुलिस की लापरवाही की हद ही हो गई, पराकाष्ठा है ये लापरवाही। सिपाही कह रहे हैं कि पहचाने से लग रहे हैं, लड़के ने फ़ोन करके बताया है कि साहब ये पहचाने से लग रहे हैं, संभवतः ये जबलपुर वाले जो बाप बेटे का मर्डर हुआ था उसके आरोपी हैं दोनों। ये बात पुलिस वाले और उस आदमी के बीच में और कंट्रोल रूम में ये बात रिकॉर्ड भी की गई है। ऐसे में वो उसकी बात का यकीन करके कि नहीं हम लोग घर से भागे हुए हैं, हमारा नाम फलाना है, मनीषा तनीषा कुछ इस तरह का नाम बताया था। और तब भी पुलिस वालों की लापरवाही ये कि उन्होंने जबलपुर पुलिस से, भाई अब तो आपको अगर आपके पास मोबाइल है तो किसी ज़िले के पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर 1 सेकंड में मिल जाएगा, 1 सेकंड में कंट्रोल रूम से पूछ लेते। आपको ज़्यादा दिक्कत थी, आप डीजी कंट्रोल से वहाँ जबलपुर का नंबर किसी थाने का ले लेते, वहाँ से पूछ लेते, या इन्होंने जो पता अपना बताया था उस थाने से पूछ लेते। लेकिन अभी चल के हम थाने पर पूछताछ करेंगे, बैठो तुम लोगों को थाने ले चलते हैं। और इन्हीं के सामने इनका हाथ छुड़ाकर वो भागा। ये सब पीछे पीछे भागे, लेकिन फाइनली उसको नहीं पकड़ सके।
उसके तो जान पे पड़ी थी, वो तो जान लगा के भागा। पुलिस उतनी उसके रिफ्लेक्स आने में 1 आध मिनट लग गया कि अरे ये तो भाग रहा है, और तब पुलिस उसके पीछे भागी थी। बहरहाल अभी भी वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। पूछताछ करने वाली टीम हैरान है कि साहब ये लड़की इतनी सफाई से झूठ बोलती है कि जरा सा भी न इसे हिचक है बोलने में, न जरा सा भी इसे शर्म है बोलने में। बहुत साफ गोई से ये झूठ को इतनी सफाई से बोलती है कि पकड़ना मुश्किल हो जाता है। खैर अब तो, और हर सवाल के जवाब में यही कहती कि जब ये मुकुल जाने, मुझको नहीं पता है, मुझको नहीं पता है। मतलब हर वो सवाल जिससे पुलिस को कोई लीड मिल सकती है मुकुल के बारे में। देखिए, घटना के बारे में पुलिस को किसी लीड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमराज थी इस पूरे घटना की, तो घटना तो पुलिस ने जान ही ली थी इससे, और आधी घटना वहाँ समझ में आ गई थी मौके पर, और थोड़ी बहुत जो बची थी वो CDR में उनके बातचीत से उसका भी पता लग गया था। पुलिस मुकुल के लोकेशन के सिलसिले में जब भी इससे कोई बात करती थी, कोई जैसे दाएं बाएं के सवाल पूछे जाते हैं कि चाची कहाँ रहती हैं, मौसी कहाँ, नहीं हम तो नहीं जानते, मुकुल ही बता सकता है। अरे भाई 75 दिन से दोनों साथ रह रहे हो, ये तो डिस्कशन हुआ होगा ना कि कहाँ सेफली रहा जा सकता है, चाचा के यहाँ, चाची के यहाँ, मौसी के यहाँ, बुआ के यहाँ, कहाँ सेफली रहा जा सकता है। जगह भी डिस्कस हुई होगी, लेकिन खबरदार उसने अगर कभी पुलिस को जरा सा भी लीड दी हो कि पुलिस वहाँ तक पहुँचे या इसका पता लगाने की कोशिश करे। बहरहाल आप लोग इस पूरी घटना को जानने के लिए एपिसोड 1002 ज़रूर देखिए कि किस तरह से इस लड़की की शातिराना अंदाज से या शातिराना तरीके से हत्या भी की और भाग भी गई। अब देखिए, इतना सब करने के बाद भी जुवेनाइल कोर्ट में ही, या जुवेनाइल जो एक्ट है उसके हिसाब से इसे 3 साल की ही सज़ा होगी। लेकिन पुलिस ने इस बार भी पक्का होमवर्क किया है कि इसका ट्रायल वो जुवेनाइल कोर्ट में न होके नॉर्मल कोर्ट में इस हत्या का ट्रायल हो। इससे संबंधित सारे रिकॉर्ड, सारी एक्टिविटी और सब चीज़ें पुलिस ने इकट्ठा की हैं, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में वो इस बात की पैरवी करेगी कि साहब ये ऐसा आप कह के कि साहब ये तो नाबालिग है, समझ नहीं है, इसलिए ये इससे अपराध हो गया, लिहाजा ये सुनवाई या ये कार्रवाई जुवेनाइल कोर्ट में होनी चाहिए। अब की बार पुलिस पूरा प्रयास करके एडल्ट कोर्ट में इसका ट्रायल कराएगी, और हमें उम्मीद है कि इसके किए की सज़ा इसको मिलेगी ज़रूर। मैं अंत में यही कहूँगा कि जो लोग ये कहते हैं, कभी कभी अपनी औलाद से परेशान होकर यही कहते हैं, हर समाज में हर जगह लोग कहते हैं कि ऐसी औलाद से अच्छा बिना औलाद के ही रहे। तो इन्हीं परिस्थितियों में ऐसी ही औलाद की वजह से माँ बाप ये कहने को मजबूर होते हैं कि इससे अच्छा तो नावल्द ही मरे, इससे बेऔलाद ही आदमी रहे, कोई ज़रूरत नहीं इस तरह की औलाद, कोई ईश्वर ऐसी औलाद किसी को न दे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।